दोस्तों, एक ऐसा सवाल जो कभी ना कभी आपके जहन में ज़रूर आया होगा कि फिरऔन की लाश मम्मी की पहचान किस तरह मुमकिन हुई थी। हकाइक फैक्ट्स की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। दोस्तों, 1891 ईस्वी से पहले इस दुनिया का कोई इंसान नहीं जानता था कि खुदाई का दावा करने वाले फिरऔन की लाश का क्या हुआ था या उसके बाकियात कहाँ हैं या कहीं हैं भी या नहीं। अलहामी किताबों तुरात, बाइबल और कुरान पाक में इस वाक़े का जिक्र तफसील से मिलता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल कौम का पीछा करता हुआ फिरऔन पानी में गर्क होकर अपनी फौज के साथ मर गया था, जबकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को पानी ने अल्लाह के हुक्म से गुजरने का रास्ता दे दिया था। इसके बाद इसका क्या हुआ था, इस बारे में बाइबल और तुरात खामोश हैं, लेकिन कुरान पाक में इसके अंजाम के बारे में एक ऐसी अजीब बात कही गई थी जो कि किसी की समझ में नहीं थी। सूरह यूनुस की आयत नंबर 92 में इसका जिक्र कुछ यूं है कि बस हम तेरे बदन को समुंदर से निकाल कर महफूज कर लेंगे ताकि तू बाद में आने वालों के लिए इबरत का निशान बन जाए। दोस्तों, ये वाकया आज से साढ़े 3000 साल कबल पेश आया था। फिरऔन के डूब के मरने के बाद समुंदर ने उसकी लाश को अल्लाह के हुक्म से बाहर फेंक दिया, जबकि बाकी लश्कर का कोई नामो निशान ना मिला था। मिस्रियों में से किसी एक शख्स ने साहिल पर पड़ी उसकी लाश को पहचान कर अहले दरबार को बताया। फिरऔन की लाश को महल पहुंचा दिया गया। दरबारियों ने मसाला लगाकर इसे पूरी शान और एहतराम से ताबूत में रखकर महफूज कर दिया। हनूत करने के अमल के दौरान उनसे एक गलती हो गई थी कि फिरऔन चूंकि समुंदर में डूबकर मरा था और मरने के बाद कुछ अरसे तक पानी में रहने की वजह से उसके जिस्म पर समुद्री नमकियात की एक तह जमी रह गई थी। मिस्रियों ने उसके जिस्म पर नमकियात की वो तह उसी तरह रहने दी और उसे उसी तरह हनूत करके महफूज कर दिया गया। वक्त गुजरता रहा, जमीन और आसमान ने बहुत से इनकलाब देखे जिनके गर्द के नीचे सब कुछ छुप गया था। हत्ता कि फिरऔनियों की हनूत शुदा लाशें भी जमीन की तह में छुप गई थीं। इनके नाम सिर्फ किताबों और उनकी तामीरात और लोगों के जहनों में रह गए थे। इस वाक़े के 2000 साल बाद इस दुनिया में अल्लाह ताला की आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और उन पर नाजिल होने वाली आखिरी किताब में फिरऔनियों के किस्से बड़ी तफसील के साथ बयान किए गए और इसी सिलसिले में इसी फिरऔन का जिस्म महफूज करने के बाद भी एक आयत नाजिल हुई। इसकी सच्चाई पर सब अहले ईमान का पुख्ता यकीन तो था, लेकिन वो समझने से कासिर थे कि इस खुदाई का दावा करने वाले की लाश कहाँ महफूज की गई है और कैसे इसे इबरत का निशान बनाया जाएगा। 1871 ईस्वी में मिस्र के एक शहर अल-हुर्निया से ताल्लुक रखने वाले गरीब और मामूली चोर अहमद अब्दुल रसूल को फिरऔन के हनूत शुदा लाशों की तरफ जाने वाले रास्ते की रसाई मिल गई। अहमद अब्दुल रसूल, जो कि पुरानी चीजों को चुरा कर बेचा करता था, एक दिन वो दरियाए नील के किनारे से तशबिया के मुकाम पर उसी सिलसिले में फिर रहा था जब उसे खुफिया रास्ते का पता चला। वहाँ पर वो पुराने चीजों के लिए जगह खोद रहा था। उसी दौरान उसे कुछ लोगों ने पकड़ लिया और सिपाहियों के हवाले कर दिया। वो जिस जगह को खोद रहा था वहाँ से मिलने वाले रास्ते की जब मुसलसल खुदाई की गई तो 1891 ईस्वी को दूसरी मम्मी के साथ उसी गर्क होने वाले फिरऔन की लाश भी वहीं मिली, जिसके ताबूत और सीने के मुकाम पर इसका नाम लिखा हुआ था। इन मम्मियों को माहिरीन कायरा ले गए। जब इन मम्मियों का तफसील से जायजा लिया गया तो फिरऔन वाली मम्मी पर जमी हुई नमकियात की तह से तस्दीक हो गई कि यह वही फिरऔन है जिसे अल्लाह ने पानी में गर्क करके बदतरीन अजाब से दोचार किया था। ये बहुत बड़ा वाकया था। इसकी तस्दीक के लिए दुनिया भर से माहिरीन आसार कदीमा और साइंसदान मिस्र की तरफ चल पड़े। मुख्तलिफ साइंसी टेस्ट करने के बाद दुनिया भर के साइंसदानों ने तस्दीक कर दी कि दूसरी लाशों की निस्बत सिर्फ फिरऔन की लाश पर ही समुद्री नमकियात की तह जमी हुई थी। इस तस्दीक के बाद उसे फिरऔन की लाश करार देकर अजायब घर में महफूज कर दिया गया। 1982 में फिरऔन की लाश जब खराब होने लगी तो उस वक्त की मिस्री हुकूमत ने फ्रांस की हुकूमत को दरख्वास्त की कि फिरऔन की मम्मी को खराब होने से बचाया जाए और जदीद साइंसी ज़राए के जरिए इसकी मौत की वजह भी मालूम की जाए। चुनांचे मिस्री और फ्रांसीसी हुकूमत ने मिलकर मम्मी को फ्रांस ले जाने का इंतजाम किया। दोस्तों, जब फिरऔन की लाश को फ्रांस पहुंचाया गया तो एयरपोर्ट पर उस दौर के फ्रांसीसी सदर बजाते खुद
हुकूमत के आला ओहदेदारों, तमाम वज़रा और फौज के अफसरान के साथ इस्तकबाल करने के लिए वहाँ मौजूद थे। फिरौन की लाश का इस्तकबाल किसी अजीम जिंदा बादशाह की तरह किया गया। फौजी दस्तों ने सलामी दी। फिरौन की मम्मी को माहिर डॉक्टरों की टीम के हवाले किया गया। इस टीम की सरबराही डॉक्टर मॉरिस बोकाय ने की थी। माइक्रोस्कोपिक टेस्टों के जरिए मम्मी के तमाम अज्जा का बारीकी से जायजा लिया गया तो मालूम हुआ कि इसकी लाश और जिस्म में समुद्री जर्रात अभी तक मौजूद हैं और मौत भी पानी में डूबने की वजह से हुई थी। एक बादशाह की मौत पानी में डूबने की वजह से हो, ये डॉक्टर मॉरिस के लिए हैरत की बात थी। उसने इस मम्मी के बारे में मजीद जानने की कोशिश की तो उसे मालूम हुआ कि इस बादशाह की मौत के हालात मुसलमानों के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी किताब कुरान पाक में तफसील से दर्ज है। इसे इल्म था जहाँ ये लाश मिली है वो एक इस्लामी मुल्क है। चनाचे वो तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर मिस्र पहुंचा। चूँकि वो एक साइंसदान था, उसने इस मामले में मिस्र के ही एक साइंसदान से मुलाकात की। उस साइंसदान ने इसे कुरान की सूरह यूनुस की आयत नंबर 90 और 92 का तर्जुमा लफ्ज ब लफ्ज सुना दिया। उसकी लाश का हनूत हो जाना और फिर दोबारा लाश का मिलना और फिर उसकी लाश को जदीद साइंसी दौर में दोबारा महफूज किया जाना, सबका इशारा एक ही जानिब था और वो बहुत वाजिया था। और कुरान में इसका तर्जुमा कुछ यूँ है कि तुझे बाद में आने वालों के लिए इबरत का निशान बना दूंगा। दोस्तों, फिरौन की लाश ऐसे महफूज करके दुनिया के सामने ला रख दी गई है कि इंटरनेट की एक क्लिक पर साइलो जराइद, टीवी चैनल्स और अजायब घर में अरबों इंसानों की आंखों के सामने तरस हालत में मौजूद है। इबरत के लिए और सोचने के लिए कि इबादत के लायक और हमेशा रहने वाला वही है जो सबका खालिक और राज़िक है। दोस्तों, डॉक्टर मॉरिस ने जब आयत का तर्जुमा सुना तो उसी वक्त पुकार उठा, अल्लाह सच्चा है, उसका कुरान सच्चा है और उसके नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं। फिर डॉक्टर मॉरिस ने उसी वक्त कलमा पढ़ा और इस्लाम में दाखिल हो गया। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ पर बेल के आइकन पे भी लाजमी क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर नई अपडेट आपको बआसानी मिल सके।